हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो हम ऑलरेडी ट्री का जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था कि बाइनरी ट्री क्या होता है, देन ट्री की डेफिनेशन में देखी थी, कितने टाइप्स ऑफ ट्री क्या होता है वो हमने देखा था। उसके बाद हमारा सब ट्री क्या होता है। तो जितने भी ट्री टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमने देखी है कि लीफ नोड क्या होता है, ब्रांचेस क्या होती हैं, और हमारा एंसेस्टर्स क्या होते हैं, प्रीडिसेसर्स क्या होते हैं। तो ये ट्री की ये टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं ट्री के अंदर वो हमने देखा था। देन हमने डायमीटर ऑफ ट्री भी देखा था, हमने हाइट ऑफ ट्री भी देखा था, हमने ट्री के ट्रेवर्सल्स देखे थे। ट्रेवर्सल्स में इटरेटिव के अंदर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने देखा था, और रिकर्सिव के अंदर हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स देखा था। तो ये हम ऑलरेडी ट्री के पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए वो है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की आज हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम डायमीटर्स को देख लेते हैं कि डायमीटर को हमने कैसे किया था लास्ट वाले वीडियो में। तो हम फटाफट इसको गो थ्रू करेंगे, देन हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल पे आएंगे, क्योंकि उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो यहाँ पे डायमीटर का सबसे पहले हम अप्रोच 1 डिस्कस करेंगे। डायमीटर क्या होती है कि हमारे एक लीफ से दूसरे लीफ के बीच में जो नंबर ऑफ़ नोड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड है, हमें वो काउंट करके निकालना होता है। तो यानी कि हमारी डायमीटर हमें निकालनी है जो कि मैक्सिमम होती है इस रूट के अंदर, तो वो हमें निकालनी होती है। तो जैसे यहाँ से एक लीफ है 4, एक लीफ है 5, तो इसके बीच की हम डायमीटर निकाल रहे हैं, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है एक लीफ से दूसरी लीफ का, वो हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू लीव्स, दो लीव्स के बीच में सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो कौन सा है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। 4 to 6 के बीच में लॉन्गेस्ट पाथ है, तो 1 2 3 4 5, ये हम टोटल देखते हैं कि लीव्स को इंक्लूड करके उनके बीच में कितने नोड्स हैं, प्लस हम लीफ नोड को भी इंक्लूड करते हैं। तो उस पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। जो मैक्सिमम डायमीटर है वो हमें कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम डायमीटर 2 टाइप से हमारे पास आती है, या तो हम वो थ्रो रूट गुजर रही होती है, यानी कि जैसे इस केस में कि हमारा रूट भी इंक्लूड है जिस डायमीटर के अंदर। दूसरा है कि जिसमें रूट इंक्लूड नहीं होता। अगर हम यहाँ से रूट को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो आएगी 6, और अगर हम रूट को इंक्लूड नहीं करें तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो आएगी 7। तो ये होती है हमारी थ्रू द रूट और थ्रू आउट द रूट डायमीटर। तो ये दोनों हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि हमें दोनों को ही कैलकुलेट करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। किससे आएगी ये हमें वो कोड बताएगा। सबसे पहले ये होता है रूट। तो रूट की जो विद रूट हम डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम एक लेफ़्ट की हाइट को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट की हाइट को कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसमें आता है फिर एक रूट, तो सिंगल नोड बचा, रूट लेफ्ट सब ट्री हो गया, राइट सब ट्री हो गया, यानी कि लेफ्ट की हाइट आ गई, राइट की हाइट आ गई। तो इसमें बचा एक रूट के लिए हम 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि रूट एक सिंगल नोड होता है, तो इसलिए ये हमने कैलकुलेट किया है। तो ये क्या आएगा हमारा डायमीटर विथ थ्रू आउट द रूट। और अगर हमें अगर रूट से हमारी कैलकुलेट नहीं हो रही है, इट मीन्स हमारे या तो लेफ्ट सब ट्री में एग्जिस्ट करिए डायमीटर, या राइट सब ट्री में एग्जिस्ट करिए हमारी डायमीटर, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम लेफ़्ट की डायमीटर को निकालेंगे, राइट की डायमीटर को निकालेंगे, रूट की भी डायमीटर को निकालेंगे, और इन तीनों में से जिसकी मैक्सिमम होगी वो हमारी ट्री की डायमीटर होगी। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट की लेफ़्ट की डायमीटर, देन हमने कैलकुलेट की राइट की डायमीटर, फिर हमने लेफ़्ट और राइट में से मैक्सिमम डायमीटर निकाला, फिर हमने एक रूट की डायमीटर भी निकाली। देन ये डायमीटर है हमारी रूट की, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लेफ़्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। तो ये हमने रूट की डायमीटर निकाली, और फिर हमने लेफ़्ट राइट की डायमीटर में से और रूट की डायमीटर में से जो भी मैक्सिमम है वो ले लिया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं रूट की डायमीटर, लेफ़्ट की डायमीटर, कॉमा राइट की डायमीटर, कॉमा रूट की डायमीटर, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही हमारा ट्री की डायमीटर होगी। तो इस केस में हो क्या रहा है कि हमारे पहले सारे नोड्स दो टाइम्स हमारे ट्रेवर्स हो रहे हैं अप्रोच 1 में, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर। वो कैसे हैं, तो हम एक बार डायमीटर को कैलकुलेट करके देखते हैं इस ट्री की। तो सबसे पहले हम जाएंगे 4 के पास, क्योंकि लीव से स्टार्ट होता है कैलकुलेट होना, एक लीव से दूसरे लीव का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में 4 की जो लेफ़्ट है वो नल है, 4 का जो राइट है वो भी नल है,
इस केस में लेफ्ट ट्री की हाइट जो होगी 0 होगी, राइट ट्री की हाइट होगी वो 0 होगी। ओके, तो 4 की हाइट क्या होगी, 0 + 0 + 1। तो यहाँ से इसकी हाइट जो आई वो आई 1। अब इसकी डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। डायमीटर क्या होगी, लेफ़्ट की डायमीटर 0 होगी, राइट की डायमीटर 0 होगी, और लेफ़्ट की 0, राइट की डायमीटर 0, और हाइट क्या होगी, यानी कि पूरे ट्री की क्या होगी, यानी कि 4 की क्या होगी, 1। तो इसमें से मैक्सिमम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1। सेम केस 5 का भी है। 5 के केस में भी पहले लेफ़्ट हाइट राइट हाइट 0 0 जाएंगे, डायमीटर भी 0 0 जाएगी और +1 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 जो रिटर्न करेगा वो 1 करेगा। तो 2 के केस में लेफ़्ट की डायमीटर 1 होगी, राइट की डायमीटर भी क्या होगी, 1 होगी। तो 2 की जो हाइट होगी 1 + 1 2, 1, 1, 2। तो यहाँ से जो रिटर्न होगी वो होगी 2, सॉरी ये होगी 3, क्योंकि 1 लेफ़्ट की हाइट राइट की हाइट +1, तो ये क्या हो जाएगी 2। तो सॉरी 3 हो जाएगी यहाँ से इसकी हाइट, और डायमीटर इन दोनों की 1 1 थी, तो ये डायमीटर हो जाएगी इसकी इसमें 2। यहाँ से जो रिटर्न कर रहा है वो हाइट है 3, सॉरी डायमीटर है 3 और हाइट होगी यहाँ पे 2, 1 + 1 2। देन सेम केस यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से 0 जा रही है, यहाँ से 1 जा रही है, तो इस केस में इसकी डायमीटर हो जाएगी 2 और हाइट हो जाएगी 2। और जब हम 6 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लेफ़्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1 3 2 5 6, तो 6 हो जाएगी इसकी डायमीटर, और इधर से 3 और इधर से 2 जाएगा। लेफ़्ट की 2 राइट की, और इसकी जो डायमीटर हमने रूट की कैलकुलेट करी है वो 6। तो इसके इसमें मैक्सिमम क्या होगा, 6। तो 6 हमारी रूट की होगी, तो ये थ्रू आउट द रूट हमारी गुजर के जाएगी। तो ये थी डायमीटर। अब हम हाइट की बात करते हैं। हाइट कैसे हम निकालेंगे। हाइट एक हमारा नोड है। नोड हमने कैसे क्रिएट किया, एक डाटा लिया इंटीजर टाइप का, एक नोड टाइप का। ये निल बाय डिफ़ॉल्ट ये निल लेता है, ऑप्शनल टाइप का है। तो यहाँ पे एक नोड क्लास बनाई, इसका इनिशियलाइजर क्रिएट किया जिसमें हमने डाटा पास किया, और दोनों में निल हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। हाइट कैलकुलेट करेंगे लेफ़्ट की फर्स्ट, देन राइट की। ये हमने रिकर्सिव वे यूज़ किया यहाँ पे। तो ट्री के लेफ़्ट में जाएगा, देन उसके लेफ़्ट में जब तक उसका लेफ़्ट मिल रहा है तब तक वो कैलकुलेट करेगा, फिर वो राइट को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद जो लेफ़्ट की हाइट आई है, जो राइट की हाइट आई है, क्योंकि हाइट हमें निकालनी होती है लेफ़्ट हाइट या राइट हाइट में से जो भी मैक्सिमम होगा लेफ़्ट और राइट में से उसको लेंगे, प्लस एक उसमें रूट का ऐड कर देंगे। तो इसलिए लेफ़्ट हाइट और राइट हाइट का मैक्सिमम +1। ये हमारी ट्री की हाइट कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। अब डायमीटर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें हाइट निकालनी है लेफ़्ट की, राइट की भी हाइट निकालनी है। इसको भी बिग ओ एन टाइम लग रहा है। फिर हम डायमीटर निकालेंगे, सेम डायमीटर लेफ़्ट की निकालेंगे, डायमीटर राइट की निकालेंगे। उसके बाद ट्री की हाइट निकालेंगे। ट्री की हाइट क्या होगी, लेफ़्ट हाइट राइट हाइट +1। इन दोनों की जो हाइट हमने निकाली उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारी ट्री की डायमीटर रूट के थ्रू जो होगी। विदाउट रूट क्या होगी, लेफ़्ट डायमीटर आई और राइट डायमीटर आई, इन दोनों का मैक्सिमम, इन दोनों के मैक्सिमम और रूट के मैक्सिमम, इन तीनों का जो लेफ़्ट डायमीटर राइट डायमीटर और ट्री का डायमीटर, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमारा क्या होगा, रूट का डायमीटर। तो इसको बिग ओ एन टाइम लग रहा है। बिग ओ एन टाइम यानी कि एक ही नोड को दो बार हम ट्रेवर्स करें, तो इसकी वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ एन स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे अप्रोच एंड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एक बार इस रूट की निकाली, फिर इसकी निकाली, तो बिग ओ इन टाइम इसका लग रहा है, फिर बिग ओ एन टाइम फिर से इसका लगेगा। तो एक रूट के लिए 2 बार ट्रेवल हो रही है, तो बिग ओ एन स्क्वायर का टाइम लग रहा है। तो इसको हम अप्रोच 2 में डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने एक इंफॉर्मेशन क्लास ली जिसमें हमने डायमीटर भी ले लिया और हाइट भी ले ली। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास यही होगा, लेफ्ट डायमीटर राइट डायमीटर, और हाइट निकालेंगे, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। देन इन्फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, डायमीटर भी जा रही है हाइट भी जा रही है, हम दोनों एक टाइम पे पास करें, यानी कि 2 बार कैलकुलेट नहीं कर रहा है, एक ही बार लूप चल रहा है, उसी के अंदर हम दोनों चीज़ को कैलकुलेट करें। रूट का लेफ्ट हमने पास कर दिया, लेफ्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, राइट का रूट का राइट पास कर दिया, राइट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फाइनल डायमीटर में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ इन्फॉर्मेशन में से हम डायमीटर निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन में से हम राइट डायमीटर निकालेंगे, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, इन्फॉर्मेशन डॉट लेफ्ट हाइट, इन्फॉर्मेशन डॉट राइट हाइट, जो यहाँ पे हमने लिखा है, प्लस 1। और फाइनल डायमीटर क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट प्लस 1। सॉरी, ये फाइनल हाइट है, और डायमीटर और हाइट में से, इन दोनों में से हम इसको रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम। सॉरी, ये राइट हाइट होगी, ये डायमीटर होगी, तो इस दोनों केसेस में हमने हाइट और डायमीटर निकाल दिया। तो इस तरीके से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। इसका बेस केस क्या हो गया कि 0 0 है उस केस में, और ये बिग O एन टाइम लग रहा है क्योंकि एक ही बार हम लोग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सब ट्री ऑफ अनदर ट्री की। तो एक ट्री है और ये एक हमने दूसरा एग्जाम्पल ट्री लिया है, इसको बोलते हैं हम सब ट्री। अगर ये इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है सेम एग्जिस्ट करता है, लाइक रूट का डाटा मैच करना चाहिए इसके रूट के साथ, इसका लेफ्ट चाइल्ड इसके लेफ्ट चाइल्ड के साथ, इसका राइट चाइल्ड इसके राइट चाइल्ड के साथ मैच कर रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर उसका पूरा सेम है और इवन उसके जो डाटा वैल्यूज़ है वो भी सेम है, तो इट मीन्स ये सब ट्री है इस ट्री का। ये हमें कैलकुलेट करना है, अगर वो सब ट्री है तो ट्रू रिटर्न करा देंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न कराएंगे। तो इस केस में सबसे हम पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, जो सब ट्री का रूट है क्या वो एग्जिस्ट करता है ट्री के अंदर। फिर वो चेक करेगा कि वो सब ट्री है, जो उसका नोड है वो आइडेंटिकल है या नहीं, यानी कि वो सेम है या नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो स्ट्रक्चर हम ढूंढते हैं कि क्या वो 2 है वो एग्जिस्ट, या नोड ही एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर हम वैल्यू को मैच करते हैं कि वैल्यू सेम है यानी आइडेंटिकल है या नहीं, देन उसके नोड को लेफ्ट सब ट्री को उसके सब ट्रीज को हम चेक करते हैं कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कह रहा है स्ट्रक्चर इज सेम एज वेल एज नोड वैल्यू शुड बी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, देन हम कहेंगे कि आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल के बहुत सारे केसेस हैं, हम नॉन आइडेंटिकल के केसेस क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं है कि जब हमारा रूट का डाटा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और सब ट्री का क्या है 2 है, तो इस केस में ये दोनों रूट के डाटा ये 2 है ये 3 है, तो डाटा है वो मैच नहीं कर रहा है। तो उस केस में अगर नोड का डाटा नॉट इक्वल टू सब रूट के डाटा से इक्वल नहीं है तो वो नॉन आइडेंटिकल होगा, कि यानी कि वो मैच नहीं कर रहा है। अब अगर नोड में नल है, नोड में ही नल है और सब रूट भी नल है, तो उस केस में भी वो क्या होगा, नॉन आइडेंटिकल होगा, कि जो सब रूट है हमारे पास ट्री नहीं है और यहाँ पे हमारा ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसे आइडेंटिकल कैसे कर सकते, तो अलग अलग है। देन हमारे पास आता है लेफ्ट सब ट्री। अब इसका 1 हमने देख लिया ये नॉन आइडेंटिकल है, देन हम ये हमारा सब ट्री है हमने चेक किया नॉन आइडेंटिकल है, तो उसके हम लेफ्ट सब ट्री में चेक करेंगे क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट सब ट्री में, नहीं करेगा तो फिर हम राइट सब ट्री में भी चेक करेंगे कि वहाँ पे भी, अगर वहाँ पे भी नॉन आइडेंटिकल आ गया तो उस केस में वो नॉन आइडेंटिकल होगा, इनमें से किसी में भी नॉन आइडेंटिकल आ गया तो सबसे पहले रूट में अगर नील है तो फॉल्स रिटर्न करा देंगे, फिर रूट का डाटा चेक करेंगे, सब रूट के डाटा के साथ 1 को 2 के साथ मैच करेंगे, अगर वो आइडेंटिकल नहीं है, और केस अगर हम 2 का ले लेते हैं, अगर वो आइडेंटिकल है यानी कि दोनों के रूट के डाटा मैच कर रहे हैं, तो हम इज आइडेंटिकल चेक करेंगे क्या अब वो दोनों जो रूट है, रूट और सब ट्री का जो रूट है, क्या वो दोनों ट्री आइडेंटिकल हैं या नहीं है, और वो दोनों आइडेंटिकल मिलते हैं तो हम रिटर्न ट्रू करा देंगे। तो फिर जब हम यहाँ से हमारे पास 1 के केस में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर वो सब ट्री को चेक करेगा, फिर वो लेफ्ट पे जाएगा यानी कि यहाँ से 2 पास होगा और इसका सब रूट 2 ही रहेगा, देन वो फिर से चेक करेगा, सब ट्री के अंदर जाएगा, रूट में नील नहीं है, फिर वो डाटा को चेक करेगा, रूट का डाटा ये दोनों इक्वल है, फिर वो इज आइडेंटिकल को चेक करेगा, यहाँ से भी 2 जा रहा है, यहाँ से भी 2 जा रहा है, इज आइडेंटिकल
और लेफ़्ट में नहीं मिलता है तो हम राइट में चेक करेंगे और यहाँ से या तो लेफ़्ट या राइट रिटर्न कर देंगे। अब आइडेंटिकल का क्या केस क्या है कि जब हमारा यहाँ से भी 2 आया है, यहाँ से भी 2 आया है, रूट इक्वल टू निल है, रूट सब रूट भी निल है, रूट के डेटा इक्वल नहीं है। और यहाँ तो केस क्या है, तो ये केस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 2 और 2 आए, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो उसमें क्या चेक करेगा, रूट इक्वल्स टू नल, ये केस भी नहीं है, एंड सब रूट नल, ये केस भी नहीं है, यानी कि दोनों ही नल हों तो भी हमारा ट्रू होगा, यानी कि हम निल को निल से चेक करें तो अब ऑलवेज इक्वल आएगा। अब ये चेक करें इज आइडेंटिकल, रूट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट राइट, दोनों को चेक करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम केस हमारा हम राइट के लिए चेक करेंगे, दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज कोई भी केस हो वो ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री में जो हम डाटा स्ट्रक्चर, एक नया डाटा स्ट्रक्चर लर्न करेंगे वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। इस तरीके से हम डिक्शनरी को डिक्लेयर करते हैं। ये एक टाइप होता है की का, ये वैल्यू का टाइप होता है। ये हम डायरेक्टली वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप की हैं, ये भी सेम ही केस है कि ये स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है कि जैसे एरे में हमारे पास इंडेक्स होता है तो इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है। देन एक जो इसकी कीज़ होती हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं। वैल्यू को डुप्लीकेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन की अगर एक ही की एग्जिस्ट करती है एक नाम से, एक आइडेंटिफायर की तरह वर्क करती है कि हमारी, और इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे एरे में होता है ना इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी भी की से हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं की भी वैल्यू को। तो ये एरे की जो डेफिनेशन है एप्पल डेवलपर के अंदर, डिक्शनरी एक कीवर्ड है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर की और वैल्यू, पहले की आती है देन वैल्यू। ये हैशेबल को कंफर्म करती है। हैशेबल मीन्स ये हैशिंग या हैश टेबल को इम्प्लीमेंट करती है, कंफर्म करती है, यूज़ करती है। ये क्या करती है, हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करती है हैशिंग। तो हमारा कोई भी डाटा है उसको कोडेड फॉर्म में चेंज कर देती है। जब उस पर कोई अटैकर या हैकर हैक करता है तो वो ओरिजिनल डाटा हमारा सेफ रहता है। ओनली अटैकर और हैकर के पास वो कोडेड फॉर्मेट जाता है जिसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है, तो हमारा ओरिजिनल डाटा सेफ रहता है। तो डिक्शनरी को हम क्रिएट कैसे करते हैं स्विफ्ट के अंदर, नेम ऑफ इंट कॉलन, कॉलन मीन्स हम टाइप एनोटेट कर रहे हैं, टाइप एनोटेट कर रहे हैं, इंटीजर टाइप देन स्ट्रिंग टाइप, यानी कि कीज़ इंटीजर टाइप की होंगी, वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होगी। क्योंकि हम नेम ऑफ इंट दे रहे हैं तो 16 है इसकी की और 16 में हम ये डाल रहे हैं। यहाँ पे अगेन हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम वैल्यू को खाली कर रहे हैं। दूसरा तरीका है जो डिक्शनरीज को क्रिएट करने का, यहाँ पे फिर से हम टाइप एनोटेट करेंगे, दोनों स्ट्रिंग टाइप की होंगी, यानी कि यहाँ भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी और यहाँ भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी। इस तरीके से हम ये की और ये वैल्यू पेयर बना रहे हैं, ये की और ये वैल्यू पेयर बना रहे हैं। जो थर्ड वे होता है उसमें हमने टाइप एनोटेशन को यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली हमने कीज़ को डिक्शनरी क्रिएट कर दिया। फोर्थ वे है डिक्शनरी का, उसमें हम एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं एम्प्टी इनिशियलाइजर के थ्रू टाइप डिफाइन करके। अगर हमें ये काउंट यूज़ करना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है डिक्शनरी के अंदर, तो डिक्शनरी नेम डॉट काउंट एक पैरामीटर होता है। अगर एम्प्टी डिक्शनरी चेक करनी है डॉट इज एम्प्टी हमारा कीवर्ड होता है। अगर हमें एक्सेस करना है किसी की वैल्यू को या फिर उसमें असाइन करनी है वैल्यू, तो उस की हेल्प से स्क्रिप्ट के अंदर हम उसकी वैल्यू को इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू असाइन कर देते हैं। और अपडेट करने के लिए हमारे को वैल्यू अपडेट हमने करनी है, तो डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट वैल्यू, ये वैल्यू है फॉर की, जिस की के लिए डबलिन हमारी की थी, तो की हमने वैल्यू को चेंज करके यूके कर दिया है, ये हम वैल्यू को अपडेट करते हैं। फिर हमने डिक्शनरी के ऊपर इटरेट करना है, यानी कि लूप चलाना, एक्सेस करना उसकी वैल्यूज़ को, तो हम एक टपल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे की के लिए और वैल्यू के लिए। की वैल्यू के लोकल पैरामीटर्स हमने दे दिए लूप के अंदर। एयरपोर्ट ये डिक्शनरी का नेम है, इन मीन्स इनपुट कर रहे हैं इन वैल्यूज़ को, इसके अंदर कोड और नेम को प्रिंट करते हैं। सेम हम ओनली कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ हमने की का नेम लिया है इन एयरपोर्ट डिक्शनरी डॉट कीज़ डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़, यानी कि की और वैल्यू को अलग अलग एक्सेस कर रहे हैं। देन हम इनको एरे में भी स्टोर करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरे का टाइप स्ट्रिंग टाइप की हैं, डॉट कीज़, जो हमने इनिशियलाइजर ऊपर डिक्शनरी में एम्प्टी लिया था वही इनिशियलाइजर है, यहाँ पे हम एज अ की और एज अ वैल्यूज़ ले रहे हैं। की वैल्यू को अलग अलग हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया है। फिर हम इन्हें इटरेट करेंगे, सॉर्टेड और ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो हमने डिक्शनरी को
सॉर्टेड मेथड कॉल कर लिया है, कीज़ पर या वैल्यूज़ पर कर सकते हैं, कीज़ डॉट सॉर्टेड, कीज़ वैल्यूज़ डॉट सॉर्टेड, ये भी कर सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा हमारे पास। अगर हमें कोई की रिमूव करनी है तो उसके लिए रिमूव वैल्यू फॉर की, जिस कीज़ पे वैल्यू रिमूव करनी है, तो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। और पूरी डिक्शनरी को रिमूव करना है तो डॉट रिमूव ऑल मेथड को कॉल कर सकते हैं। ऐड, रिमूव और गेट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये हैशिंग को यूज़ कर रहा होता है, ये बहुत फास्ट होती है। वही हैशिंग टेक्निक है, डाटा को सिक्योर करती है, लाइक पासवर्ड, ओरिजिनल डाटा हमारा प्रोटेक्टेड रहता है। अब बात हम करते हैं टॉप व्यू की, और टॉप व्यू में हम कैसे डिक्शनरी को यूज़ करने वाले हैं। अब हमें ट्री का टॉप व्यू देखना है, लाइक हम यहाँ से ट्री को अपना देख रहे हैं, तो हमें क्या विजिबल होगा, 4 2 1 3 6 2 1 3 6, यानी कि हमें सिर्फ टॉप से कौन कौन देख सकते हैं, हम बाहरी नोड देखेंगे, बाहर वाले, तो ये हमें व्यू दिखेगा, ये हमें व्यू दिखा, बाहर वाले नोड हमें दिखेंगे यहाँ से 2 1 3 6। अब हमने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम अपना कैलकुलेट करते हैं, तो हमने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लिया है। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, यानी कि ये जो रूट की वैल्यू होगी हमारी 0 होगी, यहाँ पे हमने 0 ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट रूट की वैल्यू को। अब रूट से जो एक्सिस पे जो नेगेटिव एक्सिस पे होते हैं वो -1 होते जाते हैं, और एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पे +1 होते जाते हैं। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। हॉरिजॉन्टल का फार्मूला होता है ओरिजिन की तरफ से, तो ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 0 है, जब हम इधर कैलकुलेट करेंगे तो -1 होगी, और करेंगे -2 होगी, ऐसे ही इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये +1 होगी, और ज़्यादा जाएंगे +2 होगी। या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका 0 है, अगर एक इधर गया -1, जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में ये हमारा रूट हो गया, यानी कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन की वैल्यू हमारी अभी क्या है, -1 है। अब -1 के ये राइट में, यानी कि राइट में है तो एक ऐड करेंगे, तो -1 में +1 किया तो क्या आया इसका 0, और ये रूट के सेम लेवल पे है। सेम जब इसकी हम कैलकुलेट करेंगे तो ओरिजिन ये है, और ओरिजिन की वैल्यू है 0, और जब इसके एक पॉजिटिव राइट की तरफ होगा तो +1 होगा, नेगेटिव होगा तो -1 होगा, +1 होगा तो इसका क्या क्या 1। अब इस केस में रूट ये है, इसका जो ओरिजिन है वो 1 है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 1 है, और 1 का 1 प्लस करेंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने लिया डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने वैल्यू ली है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वो ली है 0 रूट के लिए, और नोड की वैल्यू ली है 1। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो आती है 2, नोड 2 का जो हमने कैलकुलेट करके डिस्टेंस आया वो -1। हम देखते हैं -1, क्योंकि ये हमारी की है, ये की है, ये वैल्यू है, की हमारी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, यानी कि एक बार हमने ऐड कर दिया तो फिर से ऐड नहीं हो सकता। उसके बाद 1 आया, 1 स्टोर करा दिया, फिर 1 आया, 1 भी स्टोर करा दिया क्योंकि पहले नहीं था, फिर हमारा आया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। 4 के केस में हमने कैलकुलेट किया 0 आया, 5 के केस में 1 आया, तो 0 और 1 पहले से एग्जिस्ट करते तो हम ऐड नहीं करेंगे। देन 6 के केस में हमारा HD आया, 2 हमने ऐड कर दिया डिक्शनरी के अंदर। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो होगा नोड आएंगे 2 1 6 3 3 6, ये टॉप व्यू है बाइनरी ट्री का। तो कैलकुलेशन हमने कैसे की है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो रूट का है वो x है, तो लेफ्ट का क्या होगा x-1, और राइट ट्री का क्या होगा x+1। तो यहाँ पे हमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को अप्लाई किया है, और हमने यहाँ पे अपनी कीज़ को एक्सेस कर लिया है। और अब यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, एक मिनिमम को मेंटेन करा है और एक मैक्सिमम को मेंटेन। मिनिमम की वैल्यू सबसे पहले 0 आएगी, मैक्सिमम की भी 0 आएगी। नेक्स्ट केस में मिनिमम की वैल्यू अपडेट होकर -1 हो जाएगी, देन मैक्सिमम की हो जाएगी 1, फिर मैक्सिमम की हो जाएगी 2, और फिर हम एक मिनिमम से मैक्सिमम लूप लगाएंगे और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देंगे। वही हमारा टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री होगा 2 1 3 6। इसको हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में देखेंगे। लेवल ऑर्डर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे एक हमने इन्फॉर्मेशन लिया, इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और एक नोड है। एक हमने क्लास ली है
क्यू क्रिएट किया क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्यू को लेते हैं। पहले हम फर्स्ट नोड को रूट नोड को डालते हैं और एक नल वैल्यू डालते हैं। रूट को बाहर निकालेंगे, देन उसके चाइल्ड को एंटर कराएंगे, फिर नल को निकालेंगे और 2 को निकालेंगे। जब 2 के जो चाइल्ड हैं 5 6 जो भी है उसके चाइल्ड्स को इंसर्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी ले ली है, मिनिमम और मैक्सिमम मेंटेन करने के लिए लिया है। सबसे पहले क्यू में हम अपना रूट नोड ऐड करेंगे और उसमें नल भी ऐड कर देंगे एज पर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होती है, अगर हमारा उसमें नल भी है, तब तक हमें वो लूप चलाना है। फिर फर्स्ट नोड को हम यानी कि करंट नोड को हम बाहर निकाल लेंगे, क्यू डॉट रिमूव। अगर करंट में नल आ रहा है यानी कि क्यू खाली है हमारी, क्यू इज़ एम्प्टी है, तो वो ब्रेक कर देंगे, बाहर आ जाएगा लूप से। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें हम ऐड करेंगे नल, क्योंकि करंट हमने ऐड किया यानी कि 1 हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हम जो ऐड करेंगे वो नल ऐड करेंगे। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है यानी कि और ज़्यादा नोड है, लाइक 1 है, नल है, 2 है, 3 है, देन नल है, ज़्यादा नोड्स है हमारे पास, तो उसके इसमें एल्स में जाएगा। और डिक्शनरी में ऑलरेडी हमने जो डाल दिया था डिक्शनरी डॉट कीज डॉट कंटेन। अब ये कह रहा है डिक्शनरी अभी क्योंकि हमारी खाली थी, एक भी नोड नहीं था, हम फर्स्ट नोड को कैलकुलेट करने हैं कि अगर जो डिक्शनरी में जो करंट है, अब करंट के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक 1 आया है और 1 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया है 0। कह रहा है करंट हॉरिजॉन्टल 0 अगर डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो उसको वैल्यू को अपडेट कर दो, करंट नोड के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डाल दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया है 1 के लिए। ये नोड है 1, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 की यहाँ पे नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अभी पहले वाला क्या था 0, वो नहीं है, कि यहाँ पे हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 0 डाल दिया और एक रूट नोड यानी कि 1 डाल दिया था, ये क्यू के अंदर था। और ये कह रहा है कि अगर डिक्शनरी के अंदर करंट नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है तो उसको डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम हम अपना ऐड कर रहे हैं डिक्शनरी के अंदर। फिर ये चेक करेगा इफ़ करंट नोड डॉट लेफ्ट नल नहीं है, यानी कि हमारा 1 के अंदर जो लेफ्ट का था वो था 2, ये नल नहीं है। नल नहीं है तो क्यू के अंदर ऐड कर दो लेफ़्ट को और उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में से यानी कि 0 में से -1 कर दो। तो यहाँ पे लेफ़्ट 2 के लिए -1 हम डाल देंगे। और मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम 0 और करंट -1, तो इसमें मिनिमम में -1 चला जाएगा। सेम केस हम राइट करेंगे, राइट नल नहीं है, यहाँ पे 3 था राइट, तो उसके राइट को डाल देंगे और 0 + 1 यानी कि 1 डाल देंगे। तो 2 के लिए चला जाएगा 1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम में क्या जाएगा 0, 2, 0, 1, तो यहाँ पे 1 चलाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देन हम लूप चलाएंगे मिनिमम टू मैक्सिमम और प्रिंट कर देंगे डिक्शनरी ऑफ आई, यानी कि मिनिमम में क्या है -1 से लेके 2 तक चलेगा। तो -1 के पे जो वैल्यू है वो जाएगी यानी कि 1, 0 पे जो वैल्यू है 2, देन 3, देन 6। इस तरीके से हमारा प्रिंट हो जाएगा। इन नोड में हमने 2 वैल्यूज़ ली हैं। तो ये था हमारा टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड डिस्कस करेंगे इन तीनों का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्री के थर्ड पार्ट की, जिसमें हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।